स्वतंत्र प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शुक्ला। आइए ले चलती हूँ आपको आज दिन भर की बड़ी खबरों की। लगातार हो रही चोरी की वारदातें, फिर एक घर में लाखों के जेवरात व नकदी लेकर उड़े चोर, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरोदा खुर्द का है, जहां रिटायर्ड अध्यापक शत्रुघ्न सिंह, जो कि वर्तमान समय में पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं, उनके यहां आज रात को अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप की बिक्री के लगभग 8 लाख रुपए तथा करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। बताते चले कि कल ही जनपद में करीब आधा दर्जन स्थानों पर ताबड़तोड़ चोरियां तथा एक चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। और आज फिर से एक घर में लाखों रुपए की चोरी कहीं न कहीं पुलिस की काबिलियत और सक्रियता पर सवाल उठाती है। अब देखना यह है कि किस तरह से पुलिस इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा उनके अनावरण करने में कोई सफलता प्राप्त करती है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र पाल सिंह हूँ। मेरे ये बड़े भाई हैं जहाँ पे आज चोरी हुई है। रात में लगभग 8 बजे तक ये लोग जागते रहे, 8:30 बजे तक जी। इसके बाद बड़े भैया जो हैं, चूँकि अध्यापक रहे हैं जी। और हमारे यहाँ खेती बाड़ी का काम है जी। तो वो यहाँ पे रहते हैं और भाभी बड़ी रहती हैं। साथ में हमारी 2 भतीजी, तो एक कानपुर में, ग्वालियर में है, वो भी यहाँ आई हुई थी। जी। तो ये तीनों लोग रात के 8:30-9 बजे के आसपास अपने अपने कमरों में अलग अलग सो गए। जी। किसी तरीक़ा से रात में जो चोरी हुई है, कोई व्यक्ति चूँकि अंदर आ गया और आने के बाद उसने एक खाली कमरा जो बगल में सामने पड़ा हुआ था, उसमें से नगद पैसा लगभग 8,85,000 रुपये था, जो कि हम लोगों ने खेती बाड़ी का इकट्ठा किया था। साथ में हमारा भतीजा है तो उस पेट्रोल टैंक चलाते हैं, तो पेट्रोल टैंक का पैसा भी यहीं ला के रख लिया गया था, क्योंकि दूसरे दिन उसको सुबह जमा करते। साथ में हम लोगों को एक कुछ प्लाटिंग खरीदनी थी, ज़मीन खरीदनी थी, तो उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना था। तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो और 8,85,000 रुपये, साथ में सोने का कुछ सामान था, जिसमें सोने की जंजीर, अंगूठी 2, कुछ पुराना सोना था जो दादा के समय का था, तो वो सारा एक दूसरे स्टोर रूम था, उसमें रखा हुआ था। तो वहाँ से इन लोगों ने किसी तरीक़ा से रैकी करके और वो सारा सामान लगभग कितने की चोरी होगी, मतलब कैश मिला के और आप कीमती सामान मिला के लगभग कितने का आपका नुकसान हुआ? लगभग मान के चलिए 10 लाख का। 10 लाख। तो मौके पे किसी आपने प्रशासन को सूचना दी? जैसे ही सुबह जानकारी हुई तो तुरंत ही सबसे पहले तो डायल 100 को बताया गया। डायल 100 के बाद चूँकि भतीजी हमारी इस समय वहाँ हॉस्पिटलाइज है, तो राजेश और जो भतीजा है वो लखनऊ में है। तो वहीं से फिर एसओ साहब को सूचना दी गई और मौके पे पुलिस आई है। महोदय, अभी कल रात में सुना है कि बगल के गांव शिमरिया में भी 3 चोरियां हुई हैं और आज आपके यहाँ इतनी बड़ी चोरी हुई, कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगाती है? निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं और हमारे पड़ोसी गांव जो 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे इस तरीक़ा की चोरियां हुई हैं। और वहाँ तो जो चोर हैं वो छोटा छोटा सामान तक लेके गए हैं। मंदिर से, उनके घर में एक मंदिर स्थापित था, तो मूर्ति उठा के ले गए, बहुत छोटा छोटा सामान ले गए हैं और ये लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। एक समाज सेवी के नाते, आप जनपद के एक वरिष्ठ समाज सेवी में आपका नाम आता है, एक समाज सेवी के नाते मतलब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं कुछ समय पहले एसएसपी महोदय से अपने से मिला हुआ था और उनसे मैंने इस बात को लेकर चर्चा की थी कि ये जो इस समय चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ मेरे जो समझ में आ रही है, जिसको लेके मैं लगातार देख रहा हूँ और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, नशा उन्मूलन पे, तो उसके तहत मैंने कहा था कि जो कबूतरा डेरा हैं उनको अगर आप विकल्प नहीं दे रहे हैं और उनको अगर आप काम से विरक्त कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम से टूट रहे हैं, तो वो इस काम को कोई ना कोई अंजाम देंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद इस बात की है कि ऐसा इस कारण से भी हो रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है, और थोड़ी प्रशासन की शिथिलता भी है कि जितनी पहले गश्तें होती थी वो नहीं हो पा रही हैं। डायल 100 के बावजूद भी तो गश्तें नहीं हो रही हैं। गांव का चौकीदार है, होमगार्ड वगैरह, ये सब भी कहीं ड्यूटी नहीं लगा रही? नहीं, कोई चौकीदार तो यहाँ कभी ड्यूटी पर रहता ही नहीं है। जो है भी तो पता नहीं कि है कि नहीं है, ये भी जानकारी नहीं है। और गश्त नहीं हो रही है, गश्त बिल्कुल नहीं है। और चूँकि ये बिल्कुल अकेले रहते हैं और हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, मैं भी हो रही था। मुझे अभी सुबह 5 बजे के आसपास यहाँ से फ़ोन गया, तो दौड़ता हुआ भाग के घर आया। ठीक जी। दादा, क्या नाम है आपका?
श्याम किशोर, निवासी बड़ौदा खुर्द। दादा, ये ठाकुर साहब के यहाँ जो चोरी हुई, क्या कुछ कहेंगे? अब इसको रात में हुई चोरी, सर्दी का सीजन चल रहा जी। अब कोई बगल के 2 किलोमीटर गांव है ये, बगल में कल सिमरिया में भी 3 चोरी हुई थी रात में और आज बड़ौदा में, क्या कहना पाएंगे? का बता दे, लगभग कितने लाख की चोरी हुई इनके यहाँ? लगभग अंदाज तो बताया जा रहा है कि 13-14 लाख के लगभग। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ भाई साहब, ये ग्राम बड़ौदा में जो चोरी हुई, क्या कह रहे हैं? चोरी हुई लगभग 10-12 लाख के लगभग जी बता रहे। जी। हाँ। अभी कल रात में सुना है कि बगल के गांव में सिमरिया में 3 चोरी हुई है। सिमरिया में 3 चोरी हुई। हाँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी कहीं ना कहीं सूचन लगे। आपका पुलिस अगर रात में चक्कर लगाए तो काय कोई ये घटना है होगा। दादा, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सिंह। दादा, ये आपके घर में चोरी हुई, कैसे हुई, कुछ जानकारी है आपको? हमें तो ये जानकारी है जी। अभी सवेरे जब हम ऊपर घूम रहे थे जी तो हमें हल्ला गुल्ला सुनाई दिया इधर बाहर। जी। तो हमने वहीं से पूछा, हमने कहा कि क्या हो गया, किसके यहाँ जी। क्या हुआ है? जी। तब बताया कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई। जी। तब हम नीचे आए। लगभग कितने लाख की चोरी हुई दादा? लगभग 9 लाख, तो मतलब हमारे हाथ का कैश है वो लगभग 9 लाख। जी। अब उनका जेवर कैश, जो कैश गया वो 9 लाख रुपए गया? हाँ, 9 लाख से थोड़ी बहुत कम हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। और जेवर में क्या क्या गया दादा? जेवर में जी। उनकी झुमकी है, जंजीर है जी। और अंगूठी है जी। और जो कुछ हो वो उन्हें जानकारी है। जब आपको जानकारी हुई तो आपने इस संदर्भ में किसी को, प्रशासन को सूचना दी? है कि हाँ, चोरी की कोई सूचना आपने प्रशासन को, हाँ, पुलिस को? सूचना तो हाँ, पुलिस को हमने दी। इन लोगों ने की होगी। तो मौके पे आई है पुलिस वगैरह? हाँ, आई। ठीक। कोच कोतवाली क्षेत्र में सर चोरी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है और पुलिस क्या कार्रवाई है? कोच थाना क्षेत्र में एक बड़ौदा खुर्द गांव है, वहां पर एक शत्रुघ्न सिंह करीब 85 वर्ष के वृद्ध हैं। उन्होंने सूचना दिया कि उनके घर में चोरी हो गई है। मौके पर थाना प्रभारी कोच और क्षेत्राधिकारी कोच गए थे। तहरीर उनकी प्राप्त हो गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अपनी स्वाट सर्विलांस की भी टीम उस पर लगाई गई है। शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। सर पिछले दिन भी सर कोच क्षेत्र के गांव में 3 घरों में चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक? हाँ, उसमें भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और सभी का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। उस पर बड़े गंभीरता से टीमों को लगाया गया है। सर कितनी बड़ी चोरी है? इन्होंने तहरीर में दिया है कि इनके पास नकद 8,35,000 रुपये था और वो चोरी गया है। कुछ जेवर भी चोरी गए। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।